हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और क्लास 10th के अर्थशास्त्र का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने साल भर क्या पढ़ा है क्या नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है विकास। विकास यानी डेवलपमेंट। विकास यानी क्या हो गया? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? जैसे अगर आज के डेट में हम कहें कि विकास क्या है, तो अगर विकास का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बेसिक चीज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमारी फुलफ़िल हो रही है तो ये विकास माना जाएगा। तो आपको इस चैप्टर का अब ये ध्यान रखिएगा, विकास पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा चैप्टर हो गया आपका वैश्वीकरण और चौथा चैप्टर हो गया उपभोक्ता अधिकार। केवल इतने चैप्टर को आपको केवल अर्थशास्त्र में पढ़ लीजिए, आपका अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो पहला चैप्टर क्या है आपका? विकास। विकास यानी डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होगी अगर वो पूरी हो जा रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? हमारी आवश्यकताएं पूरी, तो हमारी विकास भी क्या होगा? हमारा विकास होगा। तो विकास में आप केवल दो चीज़ को पढ़ लीजिएगा, पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा यूएनडीपी। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो तरीका है, ये ध्यान रखिएगा आप, जो वर्ल्ड बैंक, विकास में केवल आप ये पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। इतना अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये विकास किस प्रकार नापती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो विकास मापने का तरीका है वह उस देश की आय को मापेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उस देश की आय को कौन मापेगा? वर्ल्ड बैंक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का तरीका क्या है विकास मापने का? उस देश की आय। अगर उस देश की आय अधिक है तो वह क्या होगा? अधिक विकसित देश होगा। ये विकास मापने का तरीका किसका है? वर्ल्ड बैंक का। तो आपसे पूछेगा कि विकास मापने का वर्ल्ड बैंक का क्या तरीका है? तो विकास मापने का वर्ल्ड बैंक का तरीका है उस देश की आय से है। अगर उस देश की आय अधिक है तो उसे अधिक विकसित, अगर उसकी आय कम है तो उसे कम विकसित देश में रखा जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि विकास मापने का वर्ल्ड बैंक का तरीका है उस देश की आय से है। अगर उस देश की आय अधिक होगा तो उसे अधिक विकसित, अगर उस देश की आय कम होगा तो उसे कम विकसित कहा जाएगा। ये किसका विकास मापने का तरीका है? वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा यूएनडीपी का। यूएनडीपी का जो तरीका है, पहले तो बात ये ध्यान रखा, यूएनडीपी है क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो विकास मापने का तरीका है ये उस देश की स्वास्थ्य, उस देश की शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, ये नापने का तरीका किसका है? ये आपको ध्यान रखना है, ये उस यूएनडीपी का तरीका है। तो यूएनडीपी किसी देश का जो विकास मापेगा उसमें तीन तरीका है, उस देश की स्वास्थ्य, उस देश की शिक्षा और उस देश की प्रति व्यक्ति आय। ये तरीका मापने का किसका है? यूएनडीपी का। तो देखिए आप क्लास 10th में हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा विकास मापने का वर्ल्ड बैंक का क्या तरीका है? तो विकास मापने का जो वर्ल्ड बैंक का तरीका है कि वो किस देश को अधिक विकसित कम विकसित मानेगा? उस देश की आय से। तो आपसे इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा यूएनडीपी का क्या तरीका है? तो यूएनडीपी का तरीका है उस देश की शिक्षा से, उस देश की स्वास्थ्य से और उस देश की प्रति व्यक्ति आय से। ये विकास मापने का तरीका यूएनडीपी का है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा विकास की अवधारणा क्या है? तो विकास का मतलब वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे आप क्या कहेंगे? विकास। और विकास मापने का वर्ल्ड बैंक का तरीका उस देश की आय और यूएनडीपी का तरीका शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें केवल आपको प्राथमिक, दूसरा और तीसरा ये फुलफिल कर लीजिएगा, प्राथमिक, दूसरा और तीसरा। तो ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर मेरा केवल विकास है और विकास का वर्ल्ड बैंक का क्या तरीका है और यूएनडीपी का क्या तरीका है ये मैं आपको बताया। इतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।